हम कल बतलाए थे अवतल दर्पण के लिए। आज है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? मानते हैं M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है। A, B आपतित किरण है और BD परावर्तित किरण है। ये जो आप देख रहे हैं C और N मान लीजिए, ये CN जो है अभिलंब है, तो ये आपतित किरण हो गया AB और BD परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो कोण 1 होगा कोण 2 के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। कैसे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसके बाद जो कोण 2 होगा कोण 3 के बराबर होगा तथा कोण 2 बराबर कोण 3, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। कैसे लिखे? तो शीर्षाभिमुख से जब दो रेखाएं काटती हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इस कोण को इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम समीकरण 2 बना लिए। अब लिखेंगे 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि कोण 1 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। समीकरण इसको बना लेंगे 3। अब लिखेंगे, देखते हैं कि जो कोण 1 है कोण 4 के बराबर है। कैसे? तो संगत कोण से जब दो रेखाएं समानांतर होती है, कोई से तिर्यक रेखा काटता है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और इस कोण को इस कोण का संगत कोण कहते हैं। तो लिखेंगे कोण तथा अब कोण 1 बराबर कोण 4। कैसे? चौथा संगत कोण से संगत कोण हो गया। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 4 के बराबर है, तो 3 तथा 4 से तुलना कर दें। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो कोण 3 बराबर कोण 4। हम ये देख रहे हैं कि जो कोण 3 है कोण 4 के बराबर है। तो त्रिभुज BFC में चल रहे हैं। तो जब हम त्रिभुज BFC में चलेंगे, त्रिभुज BFC में, तो हम जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लिखें, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हम देखते हैं कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो जो कोण 3 के सामने भुजा है FC है और कोण 4 के सामने भुजा है FB। तो लिख दें कि FC बराबर FB। कैसे? यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब हम क्या करें कि इसको हम 5 बना लेते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4। अब हम देखें, कहें कि दर्पण का द्वारक छोटा होता, द्वारक माने ये जो है इसका भाग छोटा होता, तो कोण बिंदु B P के समीप होता। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु B P के समीप होता। तो ये जो बिंदु B है P के समीप होता, तो ये जो FB है लगभग में FP के बराबर हो जाता। तो हम लिखेंगे FB बराबर FP। इसको समीकरण बना लेंगे 6। अब हम 5 और 6 से तुलना करें।
तो जब 5 6 से देख रहे हैं कि जो FC है FB के बराबर है, यही FB FP के बराबर है, तो FC FB के बराबर, FB FP के बराबर, तो तुलना करेंगे 5 और 6 से, तो FC जो है FP के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखें समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से FC बराबर FP, FC बराबर FP, ये हो गया FC, ये FP के बराबर। तो लिखे दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर, दोनों पक्षों में FB जोड़ने पर, तो FC धन FP, हाँ FP धन FP। अब देखिए FC धन FP को लिखेंगे PC, ये हो गया PC। हाँ एक FP FP जोड़ देंगे, हो जाएगा 2FP। अब हम क्या करें कि FC जो PC है, PC इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे दर्शाते हैं? R से। और FP फोकस दूरी है, FP फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो FP बराबर हो जाएगा स्मॉल f, मान को हम रख दें यहाँ R और यहाँ रखते 2, ये 2 हो गया और FP बराबर हो गया f। अब हम क्या करें कि f बराबर लिख देंगे R/2। हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी है।